हेलो स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सेट्स ऑफ डिजीज। सेट ऑफ डिजीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इस सेट ऑफ डिजीज में सबसे पहला डिजीज है मलेरिया। तो सबसे पहला डिजीज क्या है? मलेरिया। इसको शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें बोलना चाहूँगा। मलेरिया जो है ये बहुत ही बोल सकते हैं वाइड स्प्रेड डिजीज है और कॉमन डिजीज है इन इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन में भी कहाँ पर? सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन में। ठीक है, और ये डिजीज जो है इस डिजीज से ग्रेट बोल सकते हैं लीडर्स लाइक अलेक्जेंडर, इसके अलावा जॉर्ज वॉशिंगटन, इन तरीके के ग्रेट लीडर्स भी इस मलेरिया डिजीज से सफर कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ हिस्ट्री बताना चाहूंगा मैं अबाउट मलेरिया। सबसे पहले हिस्ट्री है कि लेवरिन इन द ईयर 1880 वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने बताया था कि मलेरियल पैरासाइट के बारे में। ठीक है, तो याद रखना है लेवरिन ने बताया था अबाउट मलेरियल पैरासाइट। ठीक है, उसके बाद लेवरिन के ही काम को आगे बढ़ाते हुए एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस ने कंफर्म किया मलेरियल पैरासाइट के बारे में। इसको बताने वाले थे लेवरिन और उसको कंफर्म करने वाले थे रोनाल्ड रॉस इन द ईयर 1897। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम अबाउट मलेरिया। ओके, अब मलेरिया की बात करें तो इट इज अ मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, ये जो मलेरिया ये कहीं ना कहीं मॉस्किटो के थ्रू स्प्रेड होती है। मॉस्किटो इज अ वेक्टर, वो एक वेक्टर का काम करता है फॉर द स्प्रेडिंग ऑफ दिस डिजीज मलेरिया। उसके अलावा कॉस्टिव एजेंट जो मेन कल्प्रिट है मलेरिया के लिए वो कौन है? प्रोटोजोवन। प्रोटोजोवन यू ऑलरेडी नो, प्रोटिस्टेंस, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स। और कौन सा प्रोटोजोआ है? प्लाज्मोडियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, कॉस्टिव एजेंट इज प्लाज्मोडियम। ठीक है, इसके अलावा देयर आर टोटल 4 स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट कैन इन्फेक्ट एंड कैन ट्रांसमिट द डिजीज मलेरिया। याद रखना है टोटल कितने स्पीशीज हैं? 4 स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम। अब सबसे पहला स्पीशीज है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। फर्स्ट स्पीशी कौन सा है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ठीक है, सेकेंड जो स्पीशीज है वो है प्लाज्मोडियम ओवैले। प्लाज्मोडियम ओवैले। थर्ड स्पीशी जो है वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। याद रखना है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। उसके अलावा चौथा स्पीशीज जो है वो है प्लाज्मोडियम मलेरिये। तो ये 4 स्पीशीज है। पहला है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम ओवैले, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम मलेरिये। अब उसमें से सबसे कॉमन कौन सा है? प्लाज्मोडियम विवेक्स। ठीक है, तो याद रखना है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो सबसे कॉमन है और सबसे फैटल कौन सा है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, जो कि क्या कॉज करता है? मैलिग्नेंट मलेरिया। कौन सी टाइप के मलेरिया कॉज करता है? मैलिग्नेंट मलेरिया। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि यहां पर जैसे मैंने बताया कि मॉस्किटो का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो थोड़ा मॉस्किटो के बारे में देख लेते हैं। अभी तक हमने सिर्फ देखा है अबाउट प्लाज्मोडियम। अब मॉस्किटो के बारे में मैं बताऊं तो कौन सा मॉस्किटो यूज होता है? फीमेल एनोफिलिस। याद रखना है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो यूज होता है एज अ फैक्टर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और क्यों फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ही यूज होता है ना, क्यों नहीं मेल यूज होता है? तो उसका रीजन क्या है कि फीमेल जो एनोफिलिस मॉस्किटो है इट कैरीज एन एग। तो उस एग को नरिश करने के लिए, फिर से बता रहा हूं, उस एग को नरिश करने के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स या प्रोटीन्स चाहिए होगी वो उस फीमेल एनोफिलिस मस्किटोस को कहां से मिलेगा? फ्रॉम द ब्लड ऑफ द ह्यूमंस। फिर से बता रहा हूं कि फीमेल एनोफिलिस मस्किटो ही क्यों यूज होता है एज अ वेक्टर फॉर मलेरिया, बिकॉज कहीं ना कहीं याद रखना है कि जो फीमेल एनोफिलिस मस्किटो का एग है उसको नरिशमेंट चाहिए होता है और उसको नरिशमेंट कहां से मिलता है? फ्रॉम द ब्लड ऑफ द ह्यूमन। ह्यूमन के ब्लड में कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिससे फीमेल एनोफिलिस मस्किटो को, उसके एग को क्या होता है? नरिशमेंट मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और डिजीज रिजल्ट पोस्ट है
पहला होस्ट है ह्यूमन और दूसरा होस्ट है फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। दो होस्ट हैं, ह्यूमंस, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। तो कहीं ना कहीं फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो दो काम कर रहा है, वेक्टर का भी काम कर रहा है और वो खुद भी इन्फेक्टेड हो रहा है। खुद तो इन्फेक्टेड हो ही रहा है पर वो इन्फेक्शन को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। इसीलिए क्या बोला है इसको, मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शन। ओके, सो इतना इंट्रोडक्शन में याद रखना है। आगे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। याद रखना है, वी आर डिस्कसिंग प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल इन ह्यूमन होस्ट। ओके, सो हम डिस्कस करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन द ह्यूमन होस्ट। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना कि मैं अब क्या बताने जा रहा हूं। ओके, सो वी हैव फैम, दैट इज फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। फैम स्टैंड्स फॉर फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। अब ये जो फैम है इट इज इन्फेक्टेड विथ प्लाज्मोडियम। इसके बॉडी के अंदर, फैम के बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, मस्कीटो के बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब क्या होने वाला है कि जो फैम है ये बाइट करेगी ह्यूमन को। ये किसको बाइट करेगी, ह्यूमन को बाइट करेगी। तो जब भी बाइट करेगी तो क्या करेगी, ह्यूमन से ब्लड सक करेगी। राइट, ह्यूमन से क्या करेगी, ब्लड सक करेगी टू गेट व्हाट, न्यूट्रिएंट्स। अब जब भी ये बाइट कर रही है तो ब्लड सक कर रही है, तो अब हमारे बॉडी में क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग होगा। राइट, ब्लड क्लॉटिंग होना शुरू हो जाएगा। अब ये ब्लड क्लॉटिंग ना हो इसके लिए ये जो फैम है ये क्या करने वाली है, अपना सलाइवा रिलीज कर देगी, अपना सलाइवा रिलीज कर देगी। ठीक है, याद रखना है। यहां तक समझ में आ गया, उम्मीद कर रहा हूं कि क्या हो रहा है, बाइट कर रही है फैम और ब्लड सक कर रही है। ब्लड सक करने की वजह से क्या हो रहा है, हमारे बॉडी का जो ब्लड है वो क्लॉट होने लगता है। ये क्लॉटिंग प्रिवेंट हो जाता है जब सलाइवा रिलीज हो जाता है फैम का। अब सलाइवा के साथ एक और चीज हमारे बॉडी के अंदर आ चुकी है और वो है प्लाज्मोडियम। और किस फॉर्म में आई है, स्पोरोजोइट्स। कौन से फॉर्म में आई है, स्पोरोजोइट्स एंटर द ब्लड स्ट्रीम ऑफ ह्यूमन। यहां तक क्लियर है। अब सबसे पहले ये जो स्पोरोजोइट्स है ये कहां जाएंगे, जहां पर इनको खाना मिलेगा। अब उनको खाना कहां मिलेगा, लिवर में। लिवर में सभी को पता है ग्लाइकोजन स्टोर होता है, तो ये सबसे पहले स्पोरोसाइट्स कहां माइग्रेट करेंगे, लिवर को। लिवर में क्या होगा, पूरा खाना ये लोग खा लेंगे, पूरा खाना खाएंगे। उसके अलावा लिवर सेल्स को भी क्या करेंगे, उनके अंदर चले जाएंगे। अब लिवर सेल के अंदर जाने के बाद ये स्पोरोसाइट्स एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करेंगे। स्पोरोजोइट मल्टीप्लाई एसेक्सुअली टू फॉर्म मीरोजोइट्स। मीरोजोइट्स कहां बन रहा है, लिवर में, लिवर के सेल में, हिपेटोसाइट्स में। यहां तक समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जैसे ही मीरोजोइट्स लिवर सेल के अंदर बन गया, अब क्या होगा, बहुत सारे लगातार मीरोजोइट्स बन रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लगातार बहुत सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक लिवर सेल के अंदर। ठीक है, अब वो लिवर सेल जो है रप्चर हो जाएगा। रप्चर होने के बाद सारे मीरोजोइट्स बाहर आ जाएंगे और ब्लड स्ट्रीमर। ठीक है, याद रखना है, आप कहां चले जाएंगे, इन द ब्लड स्ट्रीम। दे विल एस्केप इन द ब्लड स्ट्रीम। यहां तक समझ में आया होगा। तो अब हम देख रहे हैं स्पोरोजोइट्स, स्पोरोजोइट्स से मीरोजोइट्स। मीरोजोइट्स ब्लड स्ट्रीम में आ चुके हैं। अब मीरोजोइट्स ये किसके अंदर जाने वाले, ये जाने वाले हैं आरबीसी के अंदर। आरबीसी का जो सेल है उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे। कौन पेनिट्रेट कर जाएगा, मीरोजोइट्स। अब जैसे ही अंदर पेनिट्रेट करेंगे मीरोजोइट्स, हर एक मीरोजोइट अपने आप को रिंग फॉर्म के स्ट्रक्चर में ढाल लेगा, अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा इनटू रिंग लाइक स्ट्रक्चर। रिंग समझ में आ रहा होगा आपको, राइट। सो रिंग फॉर्म में इसको डेवलप कर देगा। और एक बात याद रखना है कि जैसे ही ये सारे मीरोजोइट्स रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, कुछ रिंग फॉर्म जो है, कुछ रिंग फॉर्म में जो मीरोजोइट्स है वो किसमें डेवलप हो जाएंगे, गैमेटोसाइट्स। किसमें डेवलप हो जाएंगे, गैमेटोसाइट्स। व्हाट इज गैमेटोसाइट्स, सेल प्रोड्यूसिंग गैमेट्स। सम ring form develop into gametocytes, याद रखना है। But major of the ring form will get converted into tropozoites. Major of the merozoites will get converted into tropozoites. याद रखना है। Tropo means
एनिमल, जॉइड्स मीन्स फीडिंग, एनिमल फीडिंग। अब ट्रोपोजॉइट्स, अब देखो ये सब कहां हो रहा है, थोड़ा सोचो भी, कहां हो रहा है ये सब, आरबीसी, कहां पर हो रहा है ये सब, आरबीसी के अंदर। अब आरबीसी के अंदर ही गैमेटोसाइट्स भी डेवलप हुए हैं और ट्रोपोजॉइट्स भी डेवलप हुए हैं। अब ट्रोपोजॉइट्स जो है वो अंदर ऑल मल्टीप्लाई होंगे और क्या बनाएंगे, सीजॉन्ट्स, क्या बनाएंगे, शीजॉन्ट्स। अब शीजॉन्ट्स और रैपिडली मल्टीप्लाई होगा और ये किसमें डेवलप हो जाएगा आगे जाके, मीरोजॉइट्स। अगेन ये किसमें आगे जाके डेवलप हो जाएगा, मीरोजॉइट्स। तो याद रखना है सीजॉन्ट्स किस में डेवलप हो जाएंगे, अगेन मीरोजॉइट्स। तो कहां से शुरू किया था हमने, देखो मीरोजॉइट्स, मीरोजॉइट्स फिर से आरबीसी के अंदर मीरोजॉइट्स बन गया। अब क्या होगा, मीरोजॉइट्स बहुत सारे बनने के बाद वो आरबीसी को रप्चर कर देंगे और कहां पहुंच जाएंगे, टू इन्फेक्ट नेक्स्ट आरबीसी। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब एक और बात मैं बता दूं कि जब भी मीरोसाइट एक आरबीसी को इन्फेक्ट करने के बाद दूसरे आरबीसी में जाएगा तो याद रखना है वहां पर फीवर होगा। जब भी मीरोजाइट एक आरबीसी को रप्चर करके फ्रेश आरबीसी के अंदर जाएगा निकलकर, तो वहां पर फीवर डेवलप होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब मलेरिया जो है ह्यूमन होस्ट में दो फेज में डेवलप होता है, एक है प्री इरिथ्रोसाइट्स, दूसरा है इरिथ्रोसाइट्स। दो फेज होगा, प्री इरिथ्रोसाइट्स, दूसरा होगा इरिथ्रोसाइट्स। प्री इरिथ्रोसाइट्स मतलब इरिथ्रोसाइट को इन्फेक्ट करने से पहले, वो किसको इन्फेक्ट करेगा, लिवर। सेकेंड होगा इरिथ्रोसाइट जहां पर प्लाज्मोडियम किसको इफेक्ट करेगा, आरबीसी। तो ये हो गया लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन होस्ट, बहुत अच्छे से इसको याद रखना है। ओके, अभी हम नेक्स्ट देख रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन फैम, दैट इज फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। इससे पहले एक छोटी सी बात और बता दूं कि याद रखना है, जैसे अभी मैंने बताया था मीरोजॉइड जो है जब भी एक आरबीसी से दूसरे आरबीसी में जाएगा वहां पर वो फीवर बेसिकली ह्यूमन बॉडी में क्रिएट करेगा। एक और चीज होगा जो कि मेजरली रिस्पॉन्सिबल है फीवर कॉज करने के लिए, और वो है हीमोजॉइन। हीमोजॉइन याद रखना है, जब भी एक आरबीसी रप्चर होता है तो ये मीरोजॉइड्स रिलीज करता है हीमोजॉइन, जिसकी वजह से फीवर होता है। रप्चरिंग ऑफ आरबीसी इज द इवेंट एसोसिएटेड विद फीवर। ठीक है, याद रखना है, जैसे ही आरबीसी रप्चर होगा हीमोजॉइन रिलीज करेगा कौन, मीरोजॉइड, जिसके से क्या होगा, फीवर। याद रखना है। अब बढ़ते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन फैम। ठीक है, अब एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है, प्लाज्मोडियम से इन्फेक्टेड एक इंडिविजुअल है। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना। उस इन्फेक्टेड इंडिविजुअल पर सपोज इस फैम ने बाइट किया। अब अगेन बाइट करेगी तो क्या होगा, ब्लड सक करेगी। अब उस ब्लड में क्या है दोस्तों, उस ब्लड में क्या है, उस ब्लड में क्या है, मीरोजॉइट्स। मीरोजॉइट्स के अलावा एक और चीज प्रेजेंट है, वो कौन सी चीज है, गैमेटोसाइट्स। थोड़ा रिकॉल करो, रिंग फॉर्म। रिंग फॉर्म जो है, कुछ रिंग फॉर्म किसमें डिफरेंशिएट हो जाते थे, गैमेटोसाइट्स, और कुछ रिंग फॉर्म किसमें डिफरेंशिएट हो जाते थे, ट्रोपोजॉइट्स। राइट, तो याद रखना है, कुछ ट्रोपोजॉइट्स, कुछ मीरोजॉइट्स और गैमेटोसाइट्स, ये सब कहीं ना कहीं अब किसके अंदर आ गए हैं, फैम के अंदर, बिकॉज उसने बाइट किया है। किसको बाइट किया है, द पर्सन हु इज इन्फेक्टेड विद मलेरिया। अब क्या होगा, याद रखना है कि ये जो प्लाज्मोडियम है इसका जो अलग अलग फॉर्म है, जैसे कि स्पोरोजॉइट्स, मीजोजॉइट्स, ट्रोपोजॉइट्स। ठीक है, मीरोजॉइट्स, ट्रोपोजॉइट्स, तो ये सब जो है फैम के गट में आकर खत्म हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं। बट एक्सेप्ट गैमेटोसाइट, गैमेटोसाइट डाइजेस्ट नहीं होता है गट में, किसके, फैम के। तो अब गैमेटोसाइट्स जैसे मैंने बताया था, दे आर
सेल्स विच प्रोड्यूस गैमेट्स। तो सब तो खत्म हो जाएंगे, मीरोजोइट्स, ट्रोपोजोइट्स, स्पोरोजोइट्स, सब बचेगा सिर्फ क्या, गैमेटोसाइट्स। अब ये गैमेटोसाइट्स जाहिर सी बात है मेल गैमेट बनाएगा, फीमेल गैमेट बनाएगा, फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा। बट अब ये जाइगोट भी बोल सकते हैं गैमेटोसाइट तो नहीं है, तो जाइगोट भी बोल सकते हैं कि गट में रह नहीं पाएगा ज्यादा टाइम, वो भी कहीं ना कहीं डाइजेस्ट हो जाएगा। तो याद रखना है जाइगोट इमीडिएटली डेवलप्स इनटू ऊकाइनेट, जाइगोट इमीडिएटली डेवलप्स इनटू ऊकाइनेट। ऊकाइनेट क्या होता है, मोटाइल होता है, तो वहां से वो रन कर जाएगा। जाइगोट जाहिर सी बात है नॉन मोटाइल होगा, नॉन मोटाइल जाइगोट से मोटाइल ऊकाइनेट बनेगा। अब थोड़ा वो आगे बढ़ जाएगा बिकॉज मोटाइल है। अब ये ऊकाइनेट ये गट में पेनिट्रेट करेंगे, ठीक, गट समझ में आ रहा है सभी को, राइट, एलिमेंट्री कैनल, गट की लाइनिंग में अंदर जाकर पेनिट्रेट कर जाएंगे, ठीक है, और पेनिट्रेट करने के बाद अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, oocyst। oocyst याद रखना है नथिंग बट जाइगोट ही होगा जिसके आजू बाजू मेम्ब्रेन होगा, जाइगोट ही होगा जिसके आजू बाजू क्या होगा, मेम्ब्रेन होगा। थोड़ा अमीबा का मल्टीपल फ्यूजन रिकॉल करो, oocyst, oocyst बाइनरी फ्यूजन, सॉरी नॉट बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन। अब वो जो oocyst है उसके अंदर क्या होगा, फिजन, बहुत सारे छोटे छोटे क्या बनेंगे, स्पोरोजोइट्स। अगेन बता रहा हूं मल्टीपल फिजन, थोड़ा अमीबा के बारे में डिस्कस करो, सिस्ट फॉर्मेशन, ये सब अंदर ही अंदर छोटे छोटे अमीबियोल्स वगैरह बनते थे, ठीक है, लोअर क्लास में पढ़ा होगा। सेम चीज यहां पर हो रहा है, विदिन oocyst देयर विल बी क्लीवेज रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोजोइट्स। बहुत सारे स्पोरोजोइट्स बनेंगे, वो रप्चर कर जाएंगे oocyst से, रप्चर कर जाएंगे oocyst से, और बॉडी के कैविटी में रिलीज हो जाएंगे, और धीरे 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 करके वो कहां पहुंच जाएंगे, सलाइवरी ग्लैंड। तो ये हो गया, सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइट्स पहुंच गए। तो यहां पर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा है लाइफ साइकिल। अब ये एक बार मैं एक लिंक बना दे रहा हूं। अब फैम जो है ये इन्फेक्टेड है अब स्पोरोजोइट से, अब यही सेम फैम किसी नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के पास जाएगी, उसको बाइट करेगी, तो क्या होगा, स्पोरोजोइट्स वहां पर क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। स्पोरोजोइट्स फिर कहां जाएगा, लिवर में, वहां पर क्या बनाएगा, मीरोजोइट्स। मीरोजोइट्स ट्रेवल करेंगे ब्लड स्ट्रीम में, मीरोजोइट्स ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे, आरबीसी के अंदर जाकर वहां पर धमाका करेंगे, वहां पे रिंग फॉर्म का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ट्रोपोजोइट्स बनेंगे, मैक्सिमम ट्रोपोजोइट्स बनेंगे, और कुछ क्या बनेंगे, गैमेटोसाइट्स। ट्रोपोजोइट्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्कायोवॉन्ट्स, ओके, शिजोन्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, शिजोन्स, शिजोन्स फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मीरोजोइट्स। तो ये ऐसे चल रहा है पूरा साइकिल, याद रखना है पूरा ये, ओके। सो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन फैम, जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ह्यूमंस में भी चल रहा है एक टाइम, फिर सेम अगेन ह्यूमन से ट्रांसफर हो रहा है अगेन किसमें, फैम में, फिर फैम से फिर से किसमें ट्रांसफर हो रहा है, ह्यूमंस में। तो याद रखना है, बट यहाँ पर स्पोरोजोइट जो है उसका फॉर्मेशन तो कहाँ होता है, फैम के अंदर ही। तो याद रखना है, इसीलिए फैम को वेक्टर बोला हुआ है, ह्यूमन वेक्टर नहीं होगा बिकॉज उसके अंदर स्पोरोजोइट्स नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना है स्पोरोजोइट जो है वो कहाँ बन रहा है, फैम के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ओके, सो हमने लाइफ साइकिल देखा ऑफ प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन होस्ट एंड फैम, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं साइन एंड सिम्टम। सबसे क्लासिकल जो साइन या सिम्टम है वो है फीवर, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा हाईलाइट किया हुआ है। सबसे क्लासिकल सिम्टम मलेरिया का क्या होता है, फीवर, ठीक है। पहले तो थोड़ा सा कोल्डनेस लगेगा, ठीक है, उसके बाद ऑटोमेटिकली देयर विल बी इंक्रीज इन टेम्परेचर, ओके। उसके बाद कुछ घंटे बाद क्या होगा, देयर विल बी डिक्रीज इन द टेम्परेचर, ठीक है, जिसकी वजह से देयर विल बी स्वेटिंग वगैरह होने लगेगा। अब ये जो स्वेटिंग है ये कितने टाइम के लिए होगा, 4 to 6 आवर्स। तो ये याद रखना है कि देयर विल बी वेव ऑफ फीवर, ठंडी गर्मी जिसको बोलते हैं वेव ऑफ फीवर। अभी हर एक स्पीशीज के लिए, प्लाज्मोडियम के हर एक स्पीशीज के लिए वेव ऑफ फीवर डिफर करता है। अब ये डिफर करता है
इसका मतलब यही है कि आरबीसी का जो डैमेजिंग है वो ज्यादा किसमें होगा, जहां पर वेव ऑफ फीवर का जो टाइम है वो कम होगा। तो ये याद रखना है। वेव ऑफ फीवर एवरी 2 डे, हर 2 दिन के बाद क्या होता है, बुखार आता है। तो ये केस किसमें होता है, कौन से स्पीसीज में, प्लाज्मोडियम विवैक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवैली। वेव ऑफ फीवर 3 दिन का होता है इन प्लाज्मोडियम मलेरिया, और सबसे खतरनाक होता है फैल्सिपैरम, जिसमें हर दिन बुखार और उसके बाद फिर गर्मी, स्वेटिंग, ठीक है, फीवर स्वेटिंग, ये वाला चलता है। इसका मतलब जैसे कि मैंने बताया, वेव ऑफ फीवर कब होगा या फिर फीवर कब आता है, जब मीरोजोइट्स हीमोजोइन रिलीज करते हैं, आरबीसी को रप्चर करते हैं, आरबीसी रप्चर होने के बाद हीमोजोइन रिलीज होता है और मीरोजोइट्स नेक्स्ट हेल्दी आरबीसी को इन्फेक्ट करने जाता है, तब फीवर होता है, तभी वेव ऑफ फीवर होता है। तो ये याद रखना है। तो इसका मतलब हर दिन लगातार फीवर आएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अभी फैल्सिपेरम, इसके अलावा हीमोलिसिस, राइट, आरबीसी खत्म हो रहे हैं, आरबीसी के सेल, हीमोग्लोबिन भी जाहिर सी बात है खत्म होगा, दिस विल लीड टू एनीमिया, डिक्रीज इन द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन। इसके अलावा देयर विल बी रेटिनल डैमेज, इसके अलावा सीजर, ठीक है, जो हमारा मेंटल या फिर बोल सकते हैं ब्रेन को बहुत ज्यादा शॉक लेगा, दैट इज ऑल्सो नोन एज कन्वोल्यूशंस। ओके, अब फैल्सिपैरम की बात करते हैं थोड़ा। फैल्सिपैरम से जो मलेरिया होगा वो बहुत ही सीवियर होगा, जैसे कि मैंने बताया था, मैलिग्नेंट मलेरिया। ओके, तो इसके सिम्टम्स क्या है, हिपैटोमेगैले, मेगैले मतलब क्या होता है, एनलार्जमेंट, तो लिवर का एनलार्जमेंट हो जाएगा, स्प्लिन का एनलार्जमेंट हो जाएगा। इसके अलावा हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि स्पोरोजोइट्स क्या कर रहे हैं, लिवर पर अटैक कर रहे हैं, पूरा खाना खत्म कर दे रहे हैं। दिस विल लीड टू हाइपोग्लाइसेमिया विच विल रिजल्ट इन हेडेक। इसके अलावा सेरिब्रल इस्चीमिया, सेरिब्रल इस्चीमिया दैट मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन इन द ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। तो ये इतना जो मैंने पार्ट बताया, ये सिम्टम्स इसके लिए है सीवियर मलेरिया विच इज कॉज्ड ड्यू टू प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम, जिसका वेव ऑफ फीवर का टाइम होता है हर दिन, एवरी डे, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब डायग्नोसिस की बात करें तो सबसे कॉमन जो डायग्नोसिस है वो अवेलेबल है, दैट इज ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, राइट। ब्लड टेस्ट जो है वो सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा टेस्टिंग किया जाने वाला टेस्ट है। अब आगे हम लोग देखते हैं अबाउट द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक है अपना ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में बात करें तो देयर आर सेवरल ड्रग्स अवेलेबल। क्वानिन, ठीक है, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम चिंचोना ट्री या फिर चिंचोना ट्री। ओके, उसके अलावा वी हैव क्लोरोक्विन, प्राइमाक्विन, डायराप्रिन। These are all what drugs available in the market for the treatment of malaria. प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं मलेरिया कॉज ना हो, इसका ध्यान कैसे रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, मॉस्किटो बाइट। अब मॉस्किटो हमारे आसपास नहीं आना चाहिए, मॉस्किटो हमारे आसपास नहीं आना चाहिए, इसके लिए क्या व्यवस्था कर सकते हैं हम लोग, वी कैन यूज बैडमिंटन्स, बैट्स आपने देखा होगा, ठीक है, नेट, राइट। उसके अलावा इंसेक्ट रिपेलेंट हम लोग यूज करते हैं, मॉर्टिन, राइट, मॉर्टिन यूज कर सकते हैं टू प्रिवेंट इंसेक्ट कमिंग अराउंड अस। उसके अलावा वी कैन स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड ड्रेन स्टेंजेंट वाटर। खराब पानी को एक जगह पर इकट्ठा नहीं होने देना है, बिकॉज उसी के अंदर मॉस्किटो क्या करते हैं, अपना एग ले करते हैं, तो ये याद रखना है। इसके अलावा वी कैन यूज बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट मतलब याद रखना है वो जो अदर हार्मफुल माइक्रोब्स है उनके ग्रोथ को या उनको मल्टीप्लीकेशन को प्रिवेंट करेगा, ठीक है। तो बायो कंट्रोल एजेंट में क्या है, गैम्ब्यूसिया, गैम्ब्यूसिया याद रखना, इट इज द फ्रेश वाटर फिश, फ्रेश वाटर फिश है जो कि मॉस्किटो के लार्वा को किल करेगा। तो ये याद रखना है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो उम्मीद कर रहा हूं आप सभी को ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मलेरिया, इसको अच्छे से करना है, अच्छे से याद रखना है इसको, ओके।